ना बेड्स की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है, ना रेमडेसिविर की कमी या किसी अन्य जीवन रक्षक दवा की भी कमी नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि विजुअल कुछ और है और वीओ कुछ और। आखिर ऐसा क्यों? दरअसल उत्तर प्रदेश में ही हो रहा है। जमीन की हकीकत कुछ और है, जमीन पर कुछ और चल रहा है, लेकिन सरकार कुछ और कह रही है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि प्रदेश में बेड या ऑक्सीजन की कमी नहीं है, वहीं यहाँ पे लोग ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। वो जो भी जी बोल रहे हैं कि कोई वापस नहीं जाएगा, लेकिन हमें तो 4 दिन से किसी ने कोई एडमिट नहीं करा है, कोई बेड ही नहीं दे रहा है, ऑक्सीजन भी नहीं दे रहा है इमरजेंसी पे। सिरिया हॉस्पिटल भी ले गए और गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी ले गए, एसआई भी ले गए, लेकिन वहाँ पे बहुत रश था, इसलिए हम उनको वहाँ पे नहीं दिखा पाए। लगभग लोग मुझे 4-5 घंटे हो गए यही परेशान चल रहे हैं, है ना। हमारे मौसा जी हैं, उनको ऑक्सीजन 83-84 के आसपास आ रही है ना। यहाँ डॉक्टर बात करने को तैयार है, डॉक्टर ही उपलब्ध नहीं है। मेनली तो एक डॉक्टर है ही नहीं यहाँ पे। हमारा पेशेंट की कितना पहुँच रहा है? 50 है, जिसके लिए कैसे कैसे लेके आए हम लोग। वो तो आंटी की तबीयत थी तो 2 मिनट के लिए रोक दिया रास्ते में। 50 ही उसकी है, आप ये समझ सकते हो। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक गुरुद्वारे द्वारा ऑक्सीजन लंगर चलाया जा रहा है। दिल्ली और गाजियाबाद से लोग अपने परिजनों को यहाँ ऑक्सीजन दिलाने के लिए पहुँच रहे हैं। हालांकि मंगलवार को देर शाम तक यहाँ भी ऑक्सीजन नहीं आया, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। सर ऑक्सीजन के लिए मैं कहीं गई हूँ, मेरी दादी हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है, 35 ऑक्सीजन है उनकी, लेकिन प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा है। यशोदा में हम लोग इतने हाथ पैर जोड़ रहे हैं, अग्रवाल जी के जो एडमिट मैनेजर हैं कोई भी एडमिट नहीं कर रहा है। सबको हम लोग बोल चुके हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट पूरे हॉस्पिटल हम ट्राई कर चुके हैं, उनकी सिचुएशन 35 ऑक्सीजन आ रहा है। जब लास्ट ऑप्शन हमारे पास ये गुरुद्वारा था, अब यहाँ पे भी ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है, यहाँ भी ऑक्सीजन नहीं है। अब हम लोग क्या करें? अगर किसी की हत्या हो रही है तो केवल प्रशासन ही जिम्मेदार है और कोई जिम्मेदार नहीं है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि क्या हो गया? पीछे एकदम से लेट गए। आपके पिता जी ऑक्सीजन के लिए घूम रहे थे, 4 दिन से लगातार हॉस्पिटल में चक्कर काट रहे। सारे हॉस्पिटल ट्राई किए, 14 चंद्रा लक्ष्मी पारस, किसी ने नहीं, कोई नहीं देखने को तैयार। सब कहते हैं ना बेड है ना ऑक्सीजन है। मैं कल रात से अपनी मम्मी को लेकर घूम रही हूँ। कल रात तो मुझे थोड़ी बहुत मिल गई थी गुरुद्वारे में, लेकिन आज सुबह 9 बजे से मैं लेके घूम रही हूँ और कहीं पर भी ऑक्सीजन नहीं है। अस्पतालों का तो ये हाल है, वो तो देखते ही मना कर रहे हैं, जाने के लिए कुछ भी नहीं कह रहे। तो अगर कोई हेल्प कर सकता है तो प्लीज़। सरकारी अस्पताल क्या कह रहे हैं जब आप वहाँ जा रहे हैं? सरकारी तो खुद ही मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है। इस तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ऑक्सीजन और बेड की कोई कमी नहीं है। उनके कहने से क्या होता है? आप यहाँ आके देखिए, योगी जी से कहिए, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट जो मिलता है, उनको तो वैक्सीनेशन भी मोदी जी को सबसे पहले मिल जाता है और 5 स्टार में उनको सारा ट्रीटमेंट मिलता है। जो कॉमन मैन से आके पूछे तब पता चलता है रूट लेवल पे क्या सिचुएशन है। अपनी मिसिस को तो हम यानी कि आज 1 हफ्ता हो गया और हम जॉइंट डॉक्टर हैं, उनको दिखला रहे थे प्राइवेट में। वो दवाइयाँ हमारी यानी चला रहे थे, तो पहले रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे कि 1 हफ्ते में उनकी रिपोर्ट आ जाए कोविड की, तो फिर इनका ट्रीटमेंट करें। उसके बाद यानी कि हम सिरिया हॉस्पिटल भी ले गए और गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी ले गए, एसआई भी ले गए, लेकिन वहाँ पे बहुत रश था, इसलिए हम उनको वहाँ पे नहीं दिखा पाए। फिर पता चला कि ऑक्सीजन हमें यहाँ पे गुरुद्वारे में मिल रही है। सो आज हम 3 दिन से यहाँ पे इनको लेके लगातार आ रहे हैं। न्यूज लॉन्ड्री की टीम गाजियाबाद के जिला अस्पताल पहुंची। यहाँ पे तो अजीब ही नजारा था।
लोग कोरोना टेस्ट के लिए खड़े थे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं हो रहा था। दोपहर 2 बजे अस्पताल प्रशासन ने वहां मौजूद लोगों से यह कह दिया कि अस्पताल में कोरोना टेस्ट के उपकरण मौजूद नहीं है, इसलिए कल टेस्ट होगा। RT-PCR हो रही है, एंटीजन टेस्ट है, पर देखो सोशल डिस्टेंस की तार हो रहा है, धज्जियां उड़ रही है, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड ना कोई अस्पताल कर्मचारी, और बीच बीच में कहते हैं कि खत्म हो गई। सर मेरा नाम मनीष सिंह है, मैं ग्रेटर नोएडा हैबतपुर से आया हूँ, यहीं 4 मूर्ति से। सुबह 7:30 बजे आया हूँ, फॉर्म मिला है, उसके बाद अभी लाइन में लगे अभी सर 1 बज गए, और अब ये बोल रहे किट खत्म हो गई है इनके पास। सर धूप में खड़े पूरा परेशान हो गए। अब ये बोल रहे टेस्ट ही नहीं होगा, अब कल होगा, कल सुबह फिर आओ 8 बजे। लोग 3 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, बस कोई सिस्टम ही नहीं है यहाँ पे। इसी जिला अस्पताल में हमारी मुलाकात अजय पारचा से हुई। अजय अपने मौसा यशपाल को लेकर अस्पताल पहुंचे हुए थे। उन्हें जिला अस्पताल ने भी भर्ती नहीं किया। इमरजेंसी से आए हैं, उन्होंने कहा कोविड कराओ, कोविड के लिए यहाँ पर हैं, तो कह रहे कोविड हो नहीं रहा है। 33 में क्या डॉक्टर उपलब्ध नहीं है ना, तो यही स्थिति बनी है, वो समझ से बाहर है। ये स्थिति बनी है, समझ में नहीं आ रहा। अगर कोविड जैसी बीमारी भी है तो उसका कोई समाधान तो है ना जी, लेकिन कंफर्मेशन तो कि कोविड हो भी गया किसी को, ये सभी को कोर्ट मान लिया। दिन भर अलग अलग अस्पतालों में भटकने के बाद देर शाम 5 बजे बुजुर्ग का निधन हो गया। वैसे लगभग गाजियाबाद के 8 से 10 अस्पताल में जाने के बाद, है ना, MMG सरकारी हॉस्पिटल में जब आपसे वार्तालाप हो रही थी मेरी, हाँ, तो वहां पर आपने कहा कि सुविधा का कितना अभाव था। उसके बाद MMG राजनगर उनको लेकर जाना पड़ा, और वहां किसी ने डॉक्टर्स ने उनको हाथ लगाने देखा, गाड़ी में उनकी मृत्यु हो गई। जैसा कि आपने सुना कि कोई 2 दिन से तो कोई 3 दिन से यहाँ अपना कोरोना टेस्ट कराने के लिए आ रहा है, लेकिन उसका टेस्ट नहीं हो पा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर सरकार टेस्ट ही नहीं करा पा रही तो बेड और ऑक्सीजन के बारे में सोचना तो बड़ी बात है। बसंत कुमार, newslaundry.com के लिए।